हमारे यहाँ ये एक मिथ पाई जाती है कि जो डिप्रेशन है या जो उदासी का मर्ज़ है वो सिर्फ़ बड़े लोगों को होता है और बच्चों में नहीं होता। तो साइंटिफिकली ये प्रूव है कि बच्चों के अंदर भी डिप्रेशन पाया जाता है, जिसकी अलामात बड़ों की निस्बत मुख्तलिफ होती है। आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में बात करूँगी कि बच्चों के अंदर जो डिप्रेशन पाया जाता है उसकी क्या अलामात है और किस तरह से आप एज़ अ पेरेंट उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। और अगर आपका बच्चा डिप्रेशन का शिकार है तो उसको एज़ सून एज़ पॉसिबल प्रोफेशनल हेल्प के लिए जो है वो ज़रूर लेकर जाइए। और अगर आप इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मरहम के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी किस्म की आपको यूज़फुल वीडियोस जो है वो मिलती रहे। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस शोबे में काम करते हुए मुझे पिछले 13 साल का अरसा हो गया और मैं करंटली रेनबो ओबेसिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर सेंटर शादमान में काम कर रही हूँ, जिस पे हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो साइकोथेरेपी होती है, जो असेसमेंट सर्विसेज होती है वो फ्राहम करते हैं। इसके अलावा मरहम ने आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन कंसल्टेशन की सहूलत फ्राहम की है, जिसके ज़रिए आप घर बैठे अपनी ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं और अपने मसाइल के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जब हम चाइल्ड की बात करते हैं या चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें एक आम पाया जाने वाला डिसऑर्डर होता है जिसको हम चाइल्डहुड डिप्रेशन बोलते हैं। अब जैसे कि उसके नाम से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बच्चों के अंदर पाए जाने वाले डिप्रेशन के बारे में हमें आगाह करता है। अब जब मैं इसके सिम्टम्स की बात करती हूँ तो जो बच्चों का डिप्रेशन होता है उसमें बच्चे चुप रहना शुरू कर देते हैं, वो बात नहीं करते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर देते हैं। इन बच्चों के बारे में अक्सर आप ये नोट करते हैं कि जब ये स्कूल जाते हैं तो वो कभी ज़िद नहीं करते हैं, वो अगर नहीं भी चाह रहे होते तो वो चुप करके अपने एक रूटीन को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा अगर मैं स्कूल की बात करूँ तो उनका जो फोकस होता है, उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो ख़राब हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि इन बच्चों के बारे में स्कूल से कंप्लेंट्स आती है कि आपका बच्चा क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करता, आपका बच्चा क्लास में अगर कोई काम है उसमें एक्टिवली नहीं इन्वॉल्व होता, या इन बच्चों की जो याददाश्त होती है वो काफ़ी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी एजुकेशनल परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। और अगर आप इनकी सोशल इंटरेक्शंस की बात करें तो उसमें ये बच्चे आइसोलेट होते हैं या ये तन्हाई में ज़्यादा रहना पसंद कर रहे होते हैं। इन बच्चों की जो इंटरेक्शंस होती है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है और वो सिर्फ येस नो या काम से काम जो उसे आप कहते हैं उसमें ही रहते हैं। इनकी इंटरेक्शंस डिस्टर्ब हो जाती है, इनकी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। इनके खाने पीने की रूटीन जो होती है अक्सर हमने ये देखा है कि या तो वो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से बच्चों में ओबेसिटी भी आ जाती है या मोटापे की तरफ चले जाते हैं, या ये बच्चे बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं और जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। इनके नींद के जो पैटर्न्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये बच्चे रात में बार बार उठना शुरू हो जाते हैं या ये सोने के दरमियान में डर के उठ जाते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। तो अगर आपके बच्चे में ये अलामात पाई जा रही हैं तो आप उसको सीरियस नोट पर कंसीडर करें। पहले तो मैं सब वालिदैन को सजेशन दूँगी कि अपने बच्चे के साथ एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड करें। जब आप बच्चे की बात सुनते हैं तो बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जिन्हें ऑटोमेटिकली आप खुद हल कर लेते हैं। अगर आपको लगे कि किसी वजह से आपका बच्चा उस मसले से नहीं निकल पा रहा या आप उसको नहीं निकाल पा रहे हैं तो उसमें कभी भी हेजिटेंट ना हो टू सीक हेल्प फॉर साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, ताकि वो आपके बच्चे की एक प्रॉपर एवेलुएशन करके आपको गाइड करे कि किस तरीके से हम अर्ली स्टेजेस पर ही चाइल्डहुड डिप्रेशन को जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है या क्वेरीज है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं।